जहां नेशनल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में ये परसेंटेज बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये कि देश भर में अलग अलग स्टेट्स में बताया जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है। ये डेटा जब सामने आया, वो डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जहां पर ये बताया गया ऑल इंडिया लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज 2017-18 में 6% थी, 2018-19 में गिरकर 5.8% हो गई और 2019-20 में गिरकर और ज्यादा कम 4.8% हो गई। वहीं ये परसेंटेज जम्मू कश्मीर में नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है और पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जम्मू कश्मीर की 5.4% थी। 2018-19 में परसेंटेज कम हुई, 5.1% हो गई। लेकिन 2019-20 में एक बड़ा जंप इस फिगर में देखने को मिला है। 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है। और ऐसे में क्योंकि अब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.1% बताया जा रहा है। तो ये जो 6.7% है, ये काफी स्टैगरिंग फिगर है क्योंकि नेशनल एवरेज जो कि 4.8% है, उससे काफी ज्यादा ये परसेंटेज है। और इस डेटा की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं लोकसभा में जो डेटा पेश किया जाता है ये सरकारी आंकड़े हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, उन्होंने ये फिगर जो है ये कलेक्ट किए हैं, जिसके बलबूते पर लोकसभा में पेश किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो जहां देश भर में कम हो रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। वहीं अगर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए और खासतौर पर महिलाओं में जो स्किल डेवलपमेंट की अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम चलाई जा रही हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 स्कीम जो 2018-19 से 2020-21 में चल रही थी, उसके भी आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 17,332 फीमेल्स को ट्रेन किया गया और उन 17,332 फीमेल्स में से 10,883 फीमेल्स की प्लेसमेंट हो गई। यानी कि जब उन्हें स्किल्स इम्पार्ट किए गए, ट्रेनिंग दी गई, तो उनकी प्लेसमेंट 10,000 के करीब करीब महिलाओं की प्लेसमेंट हो गई। वहीं अगर 2019-20 की बात की जाए तो ट्रेनिंग का नंबर जो है वो काफी बढ़ा दिया गया। 51,000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई स्किल डेवलपमेंट की। लेकिन प्लेसमेंट की जहां बारी आई, केवल 5,841 फीमेल्स ऐसी थी जिन्हें प्लेसमेंट मिली। यानी कि 10% से भी कम ये नंबर है, जो आंकड़ा है वो आता है। 51,000 लोगों को ट्रेन किया जाता है और आपकी जो जब बारी आती है प्लेसमेंट की तो 5,000 के करीब करीब नंबर है जिन्हें एक्चुअल में प्लेसमेंट मिलती है। उसके बाद आप आए 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में जो रिसेंट है, 23,214 फीमेल्स को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग स्किल्स इम्पार्ट किए जाते हैं, इसमें क्राफ्ट्समैनशिप है, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं स्कीम के अंदर जिसके तहत महिलाएं अगर चाहें तो स्किल्स सीख सकती हैं। 23,214 महिलाओं में से 3,287 की प्लेसमेंट होती है। एक स्टीप डिक्लाइन जो है वो प्लेसमेंट के नंबर्स में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 स्कीम है, यानी कि उसी स्कीम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, दोबारा से स्कीम को जब आगे ले जाया गया तो बताया ये गया 2020-21 में 565 फीमेल कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली मैनेज्ड ये स्कीम का कंपोनेंट जो है उसके तहत। लेकिन प्लेसमेंट होती है जीरो। 2021 की अगर 21-22 की अगर बात की जाए, उसमें बताया गया 699 फीमेल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और प्लेसमेंट मिलती है केवल 147 कैंडिडेट्स को। और आगे चल के अगर सीटीएस स्कीम की बात की जाए पिछले 3 सालों की, तो इसमें ट्रेनिंग के फिगर्स बताए गए हैं कि 2018 में 883 कैंडिडेट्स को स्किल्स दिए गए। उसके अलावा 2019 में 1989 फीमेल कैंडिडेट्स को स्किल्स सिखाए गए और 2020 में 2780 फीमेल कैंडिडेट्स को ट्रेन किया गया। लेकिन इसमें भी प्लेसमेंट कितनों की हुई और कितने लोग उन स्किल्स को एक्वायर करने के बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, अपना कोई कारोबार शुरू किया उन्होंने, या उनकी प्लेसमेंट कहीं पे हो गई, उसका डेटा मेंशन नहीं किया गया। ये जो फिगर्स हैं ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर जहां तक बात की जाती है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है।
पहले भी एक परसेंटेज जो है वो सामने आई थी, वो ये कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि 21.6% अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। लेकिन आज ये जो डेटा शेयर किया गया, ये लोकसभा के साथ सरकारी डेटा शेयर किया गया, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी जब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, इतनी 4 लाख 5 लाख जॉब क्रिएशन की जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन होगी और वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिक्रूटमेंट के दावे किए जाते हैं। लेकिन असली हकीकत ये है, जो कि लोकसभा में इन फिगर्स ने साफ कर दिया है, कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ता नजर आ रहा है। कई सारी स्कीम्स भी चल रही है इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करने के लिए। यानी कि जब आप स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स चलाने का मकसद ये होता है कि आप इंडिविजुअल्स को वो स्किल्स दें जिसकी वजह से वो उन्हें हायर किया जाए, उनकी प्लेसमेंट हो, वो अलग अलग जगहों पर नौकरी करें, या फिर वो एंटरप्रेन्योर्स बने, अपना एक यूनिट चलाए जिस यूनिट में वो अन्य लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। इसको लेकर भी कई सारे कोविड-19 के बाद जो है इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जहां पर सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर और ज्यादा अपने पास एम्प्लॉयज को हायर करता है तो उनकी जो प्रोविडेंट फंड का कुछ हिस्सा है वो सरकार पे करेगी। इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए गए इंश्योर करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को केटर किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ाए जा सके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सके, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट की जा सके। लेकिन देखने को यही मिल रहा है कि ये स्कीम्स तो जरूर चल रही हैं, लेकिन इसका जिस तरीके से बेनिफिट आम लोगों को मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की फीमेल कैंडिडेट्स को जो इन स्कीम्स के तहत काम कर रही है उन्हें मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा। और ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े सब साफ कर रहे हैं।